नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। विपक्षी गठबंधन की एकता अब सड़क पर भी दिखने लगी है। 7 साल बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा भी ठोक दिया है। तो दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भी अलायंस फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। आज इसी हफ्ते इसकी घोषणा भी हो सकती है। तो टक्कर में आज बड़ा सवाल है कि क्या देर से ही सही विपक्षी गठबंधन मोदी का मुकाबला कर पाएगा। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर। मोदी का गारंटी रथ रोकेगा क्या विपक्ष? आज का सीएनबीसी आवाज का टक्कर का मंडे एडिशन, सोमवार एडिशन, इसी विषय पर व्यूअर्स। अब की बार 400 पार का विश्वास, 400 पार का विश्वास करना। इसे आप सियासी सीक्वल वाली फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि 2017 में दो लड़कों की जोड़ी का पार्ट 1 दिखा था। हालांकि तब ये सुपर फ्लॉप साबित हुआ था, लेकिन 7 साल बाद ये जोड़ी नए तेवर और नए कलेवर में एनडीए को मात देने की ताल ठोक रही है। हम आज मिलकर जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। एशिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए ज्यादा आवाज उठाएगा, वहां भारतीय जनता पार्टी का कमाया होगा। इस बीच यूपी, दिल्ली, बिहार, गुजरात और बंगाल के बाद विपक्ष के लिए एक और गुड न्यूज आई है। खबर है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है और इसका औपचारिक ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है। लेकिन इसी बीच बसपा से पलटी मारकर अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हुए सांसद अफजाल अंसारी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। मोदी विष्णु अवतार है, लेकिन ये भगवान मत कहिए, इनको मारीच कहिए, इनको रावण कहिए, ये भेष बदलने वाले लोग। उधर असम में नया सियासी बवाल मच गया है। वहां की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद असम में बाल विवाह पर रोक लग गई है। बीजेपी की सरकार जो है उनको मुसलमानों से नफरत है, टोटल मुसलमान विरोध सरकार है। पहले ट्रिपल तलाक का लेकर आ गए, अब ये मैरिजेस का लेकर आ गए। इनको किसी भी तरह से हमारी शरीयत के अंदर मदाखिलत करना है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी एक धर्म विशेष लोगों पे अटैक है। सिर्फ सामने इलेक्शन है, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके दूसरे कम्युनिटी को खुश करके इनको इलेक्शन का बैतरनी पार होना, ये इनका मकसद है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्षी की यारी कौन किस पर भारी। तो विपक्ष की यारी कौन किस पर भारी, लेकिन आज इस विपक्ष की मल्टी स्टारर फिल्म का एक बड़ा रिव्यू मैं आपके सामने पेश करूंगा। यानी विश्लेषण एक अलग अंदाज में होगा। विपक्ष की मल्टी स्टारर सियासी फिल्म का रिव्यू, विश्लेषण, अखिलेश यादव की परफॉर्मेंस, साल 2014 लोकसभा चुनाव, साल 2017 विधानसभा चुनाव, साल 2019 फिर लोकसभा चुनाव, साल 2022 विधानसभा चुनाव में फ्लॉप रही है सियासी फिल्म, लगातार हार का सामना करा है। इसके अलावा निकाय चुनाव, निगम चुनाव, पंचायत चुनावों में भी हार देखी है। बढ़ता हुआ आगे अब राहुल गांधी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2019 में गांधी परिवार का गढ़ यानी अमेठी हार गए। राहुल की अध्यक्षता में 10 राज्यों और 1 लोकसभा चुनाव हारी पार्टी। 2019 में भी एक बड़ी हार हुई थी और खुद की सीट नहीं बचा पाए थे। अरविंद केजरीवाल का परफॉर्मेंस, ये खिलाड़ी है जिसने थोड़ा दमखम दिखाया है। 2015, 2020 में दिल्ली में सरकार बनाई और 2022 में पंजाब में बम्पर जीत आई। लेकिन मोदी के सामने जब खड़े हुए तो 2014 और 2019 में 0 सीटें मिली लोकसभा के अंदर, बहुत बड़ी हार मिली। और तो और बड़ी बात यह थी कि
दिल्ली के लोकसभा चुनाव के अंदर तो नंबर 3 पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, यानी कांग्रेस से भी पीछे वोट शेयर रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उतारे 204 कैंडिडेट, 201 सीटों पर जमानत जब्त हुई, नोटा से भी कम वोट मिले हैं। यह है सच्चाई। तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस, 2019 के चुनाव में 0 सीट मिली, नीतीश की पलटी का फायदा हुआ तो डिप्टी सीएम बन गए। ममता बनर्जी का परफॉर्मेंस यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन बीजेपी का बड़ा कद, ममता के समय पर बीजेपी का बंगाल में कद बढ़ गया और अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि ममता को लोकसभा चुनाव में भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से शाहजहां शेख का पूरा मामला सामने आया है उसने पोलराइज कर दिया है पूरे चुनाव को। 2019 में बीजेपी 2 से बढ़ के 18 सीट पे पहुंच गई बंगाल के अंदर, और बंगाल में अभी सीट शेयरिंग हुआ नहीं है, तो यह एक बड़ा नुकसान है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है, क्या सब साथ आएंगे तो मोदी क्या 2024 का चुनाव हार जाएंगे? आज इसी बड़े सवाल के साथ मेरे साथ ओपनिंग बैट्समैन कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से अकेले मुकाबला करेंगे आज विवेक श्रीवास्तव का, जो कि इंडिया घटक दल के हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, खेलने से पहले थोड़ा थके हुए लग रहे हैं, पसीना लग रहा है चेहरे के ऊपर, आपका भी अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता है। वारिस पठान है, जो कि हम कह सकते हैं कि किसी गठबंधन का पार्ट नहीं है, लेकिन अपने दमखम के साथ मैदान में खड़े हैं। गौरव भाटिया, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआती क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन आप हो तो सवाल आपसे यह पूछना पड़ेगा, थोड़ा बाउंसर है ये सवाल, कि सब एक साथ आ रहे हैं गौरव भाई, तो खेल खराब ना हो जाए कहीं आप लोगों का। सब एक साथ आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो ये तक कह रही है कि हमें तो नो बॉल पे ही आउट करना चाह रही थी बीजेपी, लेकिन हम भी पक्के खिलाड़ी निकले। देखिए, ऐसा है, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनता गया अमीश जी, और एक अकेला सब पर भारी, ये है श्री नरेंद्र मोदी जी। इस बात पे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में आई थी, और उससे पहले 282 आई थी। क्योंकि आपने बात उत्तर प्रदेश की भी करी, तो आपने बिल्कुल सही आकलन किया। 2017 की बात है, टूटी पंचर साइकिल पे एक हाथ आके लग गया था। क्या हुआ था यूपी के लड़कों का? उत्तर प्रदेश के जो असली लड़के हैं ना, उन्होंने धराशायी कर दिया था। ऐसी चोट लगी, अभी तक ठीक नहीं हुई है, जी। वो जख्म अभी भी है। उसके बाद 2019 में भी एक गठबंधन हुआ सपा और बसपा का। ये केवल इसलिए होता है कि कैसे मोदी जी को हराया जाए, लेकिन पुनः हमारी 64 सीटें आई थी, सपा और बसपा की 15 आई, कांग्रेस की 1। मैं कहना एक बात चाहता हूं, आप तैयारी देखिए, हमारी तैयारी तो पूरी है। अभी आपने देखा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है विकास रथ चलाया है, जिसमें हम सभी नागरिकों के बीच में जाके सरकार की उपलब्धियां और उनके सुझाव भी लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या तैयारी है? 8 महीने से हम लोग सुन रहे हैं इंडी अलायंस। आज जो खबर आई, 8 महीने और से विवेक सुन रहे भाई हैं, लेकिन बैठे हैं, अब उत्तर समर्थक है। प्रदेश में तो गठबंधन हो ही गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी मैं आपको और बता कांग्रेस रहा का हूं, कश्मीर मेरा में भी आकलन गठबंधन सुनिए। हो रहा है, दिल्ली में गठबंधन हो गया, महाराष्ट्र में गठबंधन हो रहा है, मैं तो कहीं ना कहीं कहानी तो बन रही है ना। आकलन सुन लीजिए। नहीं सुनी मैंने आपकी बात को, 2-2.5 मिनट सुना, कहानी तो नहीं कहानी बन तो रही बनती है। हुई दिख रही है ना। जो कहानी बनती हुई दिख रही है, तो आपको कहानी आकलन किसी की करके तो बिगड़ी अच्छा रही है। लगेगा आपको आकलन अगर कर दे देंगे तो। ठीक है, आप आकलन सुनिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जी। उत्तर प्रदेश में इससे पहले मैंने बताया कि सपा और कांग्रेस आए थे, हार गए थे, और बसपा से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सपा और बसपा जब साथ आए थे तो भी केवल 15 सीटें आई थी। अब इसके बाद दिल्ली आते हैं, दिल्ली में सातों सीटें 2014 और 2019 दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की आई। 50% से ज्यादा वोट हमारा है। तो कौन साथ आता है कौन नहीं आता है अभी जी ये मायने नहीं रखता। पश्चिम बंगाल चलते हैं,
ममता बनर्जी ने अभी तक नहीं कहा है लेकिन कि वो ममता इनके साथ लेकिन वहां गठबंधन पर कर रहे हैं। वो स्ट्रैटेजिक तो कॉल बल्कि है। कह रही है, अकेले ममता लड़ेंगे। बनर्जी अगर कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेगी तो ममता बनर्जी को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वहां पर जो एंटी ममता वोट है वो डिवाइड होगा तो ममता को फायदा होगा। इसकी पॉलिटिकल इक्वेशन को समझिए, यानी धरातल के अंदर ये जो अलायंस है उसने ठीक होमवर्क करा है। एक सेकेंड गौरव, आई विल गेट बैक टू यू। धरातल पर यह अलायंस ठीक होमवर्क कर रहा है। आप देखिए, एक है लफाजी, एक है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना। पॉलिटिकल पॉइंट आप स्कोर कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बंगाल के अंदर अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आते हैं तो लेफ्ट और माफ करिए कांग्रेस और टीएमसी अगर एक साथ आते हैं तो टीएमसी को इसका नुकसान होगा। अगर कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ती है तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट, एंटी ममता वोट डिवाइड होगा तो उसका लाभ मिल जाएगा। मैं आपके पास आता हूं वापस, लेकिन अनुराग भदौरिया, एक बात तो कोई डाउट नहीं है कि 2014 का चुनाव हारे, 2017 का हारे, 19 का हारे, 22 का हारे, तो इस बार इतना जलवा क्यों है और इस बार क्यों लग रहा है कि खेल बन जाएगा? आपने सही बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। इंडिया अलायंस को बड़ा झटका, राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। अखिलेश यादव की बैठक में कई एमएलए नदारद हो गए और नहीं पहुंचे। इसका मतलब 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का संजय सेठ, क्योंकि कल वोटिंग है, उनकी उम्मीदवारी में दम दिखाई दे रहा है, यानी सपा का तीसरा कैंडिडेट हार सकता है। अनुराग भदौरिया बताइए, बीजेपी पतंग काटती नहीं है, हत्थे से काटती है, वो जो कहा जाता है, हत्थे से। बोल रहा हूं, अरे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का आपने देखा बिना खेले पसीना कैसे छूट रहा था, आए बाएं बोलना शुरू कर दिया पहले, अब ये। अरे सवाल ये है कि साइकिल और पंजे की ताकत बीजेपी के लिए है आफत, बीजेपी में है भय, गठबंधन की जीत तय है, जनता ने तो ठानी है, जन जन ने भी मानी है, 400 वाला सपना टूटेगा और इनका भाग तो फूटेगा। अब सवाल है भारतीय जनता पार्टी का भाग क्यों फूटेगा? मैं बता अभी रहा तो हूं। आपकी पार्टी जब जो इनसे टूट रही है किसान उसकी की- बात करिए। अरे सुन तो लीजिए। अभी इनका भाग तो नहीं, छूटेगा, नहीं, लेकिन नहीं अभी तो टूटी है। आपकी पार्टी में जो फूट रही है वो अरे देखिए। आपकी खबर झूठी है। कैसे आपकी झूठी है? खबर झूठी है। अच्छा, मैं आपको क्योंकि कल अभी भी मीटिंग एमएलए में विनोद सुनी, चतुर्वेदी नहीं आपकी आए। खबर झूठी है। अच्छा, कल भी अंबेडकर नगर एमएलए राकेश पांडे अदालत रहे, बताइए। हमने एमएलए के नाम चला रहे हैं, हम हवा में नहीं चला रहे खबर। सुनो, राकेश, हमने तो आपकी अलायंस की सुन खबर भी लीजिए, दी थी। हवा में ही है राकेश। नहीं, आपने बड़ा अरे आरोप बोलने लगाया, नहीं देंगे, आपने आप तो बड़ा कैसे आरोप मैं लगाया बोल कि पाऊंगा? आपकी खबर झूठी है। हाँ, तो बड़ा आरोप आपने लगा, मैं बोला सच लगा आपकी रहा हूं। खबर अरे झूठी मैं है। सच आप लगा रहा बताइए, हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बोलने कुछ तो लिखा? दोगे, तब तो सलीम मैं शेरवानी ने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा? अरे बोलने नहीं दोगे। अब मैं बोल लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो झूठी खबर पे। राकेश पांडे जी रितेश पांडे के फादर हैं। रितेश पांडे पहले से बीएसपी से जा चुके हैं, बीजेपी में तो जाना तय था। अब उसमें नई खबर क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, तो ऐसे एक आध लोग हैं उनका जाना अभी आप तय कह रहे थे पहले से, खबर उसमें गलत है। खबर क्या बता रहे हैं आप? अभी आप ये कह रहे मुझे थे खबर समझ गलत नहीं है। अभी आप कह रहे थे खबर गलत है। राकेश पांडे मतलब रितेश पांडे बीजेपी में चले गए तो राकेश पांडे ने भी सपा को छोड़ दिया। कमाल की बात है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य आगे आपके आ गए थे तो संघमित्रा मौर्य क्यों नहीं आई आपके पास? बताइए। पे बात कर ले, हम मुद्दे पे बात कर ले। मुद्दा ही है, अरे मुद्दा ही है। आप पता नहीं मुद्दा ही है क्या कि आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं बात कर भाई। रहा हूं मैं। मुद्दा यही है, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे समाजवादी और 3 घर दूर की बात कर रहे हो। समाजवादी पार्टी, अरे अब आप ही तो बोल रहे हो, मैं मुझे बोलने दोगे तो मैं अपनी बोलिए, बात बोलिए। कह पाऊंगा ना। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक है और पूरी तरह से मजबूत है। जो आए हैं वही जाते हैं। समाजवादी का कोई नहीं गया है, गलतफहमी मत रहिए। आज से नहीं, वर्षों की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो हम भ्रष्टाचारी सबको ले लें, परिवारवादी का आरोप लगाएंगे फिर भी ले लें, सत्ता चाहिए। समाजवादी कहीं नहीं जाता है, समाजवादी समाजवाद में रहता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई समाजवादी कभी टूट के गया हो जब से समाजवादी पार्टी बनी है? और जो समाजवादी, असली समाजवादी, वो समाजवादी के साथ रहेगा। और जिसको सत्ता पानी है, सत्ता का लालच है, वो तो आते जाते रहते। उनको तो बीजेपी भी यार, दूसरे दल भी कौन सा दिल से लगाते हैं। उनको भी तो पता है कि ये आने जाने वाले लोग हैं, कहीं भी रहेंगे, किधर भी रहेंगे, क्योंकि एक जगह नहीं रह सकते। इसलिए आप जिनकी बात कर रहे हैं वो आते जाते रहते हैं। अब आप निर्विरोध बोले, एक सेकंड, अब आप निर्विरोध बोले। मैं गौरव भाटिया को मौका देता हूं। गौरव भाटिया, ये चुनावी राज्यसभा के चुनावी खेल से पहले खेला है? 30 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो सपा के प्रवक्ता को अपनी पार्टी का ही ज्ञान नहीं है, लग रहा है नए नए प्रवक्ता बने हैं।
इन्होंने कहा जो समाजवादी पार्टी में है वो कहीं गया नहीं कभी। बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर। जब समाजवादी पार्टी बनी तो वो भी वहां थे मुलायम सिंह यादव जी के साथ। वो समाजवादी में थे। शांत कराइए। उनका बेटा समाजवादी में है, उनकी नातिन समाजवादी में है, गोंडा से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता लगे बने हैं, इनको समाजवादी का इतिहास नहीं पता है कि बेनी जी की पूरी फैमिली समाजवादी में है। अच्छा, एक एक करके अनुराग एक एक करके इत्मीनान से। नहीं, मैंने याद दिला दिया याद। आपको याद आ गया गौरव जी? अभी किसकी याददाश्त चली गई थी, कौन है गजनी भारतीय राजनीति का, मैं याद ही दिला रहा हूं। इन्होंने कहा जाते नहीं है सच्चे समाजवादी, तो मैंने बेनी प्रसाद वर्मा का इनको उदाहरण दिया। बेनी प्रसाद वर्मा फाउंडिंग मेंबर थे, कांग्रेस में गए, फिर वापस आए। इसके बाद शिवपाल यादव घर के इनके सदस्य, सारा सम्मान दिया, वो छोड़ के चले गए थे, पार्टी उन्होंने दूसरी बना ली थी, अब वो इनको याद नहीं है। तीसरा आजम खां फाउंडिंग मेंबर थे, छोड़ के चले गए थे, फिर वापस आए थे, अब ये कह रहे कहीं जाते नहीं। देखिए है क्या, समाजवादी पार्टी की साइकिल है पंचर। इसमें हवा भरने के लिए अफजाल अंसारी जैसे गुंडों को बुलाया जा रहा है जो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इनका जवाब हम नहीं देंगे अमीश जी, इनका जवाब जनता दे देगी। और नाराजगी कैसी है, झटके देखिए। क्या ये सत्य नहीं है, पिछले 10 दिन में इनके 2 राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी और स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए। और सलीम शेरवानी का पत्र क्या कहता है, उन्होंने कहा आप पीडीए का ध्यान नहीं रखते। आलोक रंजन और जया बच्चन कौन से पीडीए से आती हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। लेकिन मुझे सपा का तीसरा कैंडिडेट फंसता हुआ क्लियर कट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और केशव प्रसाद मौर्य ने क्लेम करा है कि 8 के 8 कैंडिडेट जीत रहे हैं और संजय सेठ भी जीत रहे हैं। पॉइंट ये है कि राज्यसभा का चुनाव है और ये चुनाव कल है। उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कितना माइन्यूटली और कितना डिटेल में काम कर रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक बड़ा झटका है? बेशक आपका अलायंस हो गया, लेकिन ग्राउंड पे आपकी पकड़ कमजोर है। अनुराग, आंसर इट, 40 सेकेंड्स। देखिए, ग्राउंड पे समाजवादी की पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि जनता के साथ है। जिस तरह के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, दौड़ा दौड़ा के छात्रों को पीटा जाता है, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, तो उनका पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक प्रदेश बनता चला जा रहा है, पर्चा लीक आयोग बनता चला जा रहा है। वो अपना अधिकार मांगेंगे तो उनका अधिकार देने के लिए आप लाठी से मारेंगे। महिला अधिकार पाएगी तो उसको घसीटा जाएगा, तो क्या आपको वोट देंगे? किसान की मौत हो गई, ये देश के अंदर में होगा। किसान जो अन्नदाता होगा उसकी मौत हो जाएगी, और छात्र आपको जिता के भेजेगा, उसके बाद उसको दौड़ा जाएगा रोजगार के लिए, महिलाओं को घसीटा जाएगा। ये देश के अंदर में हो रहा है। वारिस पठान, देखिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बात करनी आज जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप इधर उधर की अनुराग जी बात कर रहे हैं। मैं वारिस पठान को लेके आता हूं। करारा जवाब देगा। ठीक है, करारा जवाब बोलने से नहीं होता, करारा जवाब देने से होता है। वारिस पठान, देखिए ये राजनीति है। एक सेकेंड, मैं बहुत सामान्य भाषा में बोल रहा हूं, ये पॉलिटिक्स है। ये कोई हलवा तो है नहीं कि बोल दिया तो हो जाती है चीजें। हम पॉलिटिकली कुछ चीजों को होते हुए देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर पार्टी के कोई नेता छोड़ के जा रहे हैं तो कोई ये सामान्य बात नहीं होती। क्या आपको लगता है विपक्ष की मल्टी स्टारर फिल्म में बड़े हीरो तो बड़े, क्योंकि आप मुंबई माया नगरी से आते हैं, मल्टी स्टारर फिल्म में हीरो तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट किसी का बेहतर नहीं आया, यानी पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस पे, जनता के बॉक्स ऑफिस पे। और जिसका आया भी है तो वो निकल के चल दिया है। देखिए अमीश भाई, मैं आपकी जी अमीश भाई, मैं आपको पूरी बात का जवाब दूंगा, बराबर रिच से ये एक्सपोज करूंगा सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की बात। फिलहाल तो हम ना एनडीए का हिस्सा है ना ये INDIA का हिस्सा है, इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। हम तो खुद गब्बर है, अपने बल के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और हमको यकीन है कि हम चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह, विकल्प के तौर पर उभरेंगे। आपने अभी बताया समाजवादी पार्टी का हालत यूपी में क्या हुआ, 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे। 22 में तो अमीश भाई इनको 80% मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए, जाओ बीजेपी को हराओ, हरा नहीं सके, वोट लिए। लेकिन अब राज्यसभा का जब भी टाइम आया ना अमीश भाई, जरा पूछिए पूरे उत्तर प्रदेश में इनको एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिखा जिसको ये राज्यसभा में भेज सकते। तो कैसा धोखा दिया इन लोगों ने, अब ये जनता याद रखेगी और जनता के लिए हम विकल्प है। बात नंबर 2 सुनिए अमीश भाई, अभी कौन यहाँ जा रहा है, कौन मल्टी स्टारर पिक्चर है, उसका भी आपको एक दृश्य बताता हूं जी। कल तक ये जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़ के घूम रहे थे ना पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर से महाराष्ट्र में, हमको क्या बोलते हैं मालूम है?
MIM बीजेपी की बी टीम है, उसको वोट मत देना। उनको वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। हम सेक्युलर है, हमको वोट दो। भर भर के वोट लिए, जमा किए वोट, मस्त जहां मौका मिला ठेक फट से चले गए, सीधा बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। अशोक चौहान, ये अजीत पवार, ये मिलिंद देवरा, ये सबने लोगों को ठगा। पूरी तरह से मुसलमानों के सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिए, पीठ के अंदर खंजर घोपा घाप पकड़ के और सीधा सब लेके चले गए बीजेपी में। क्या जनता भूलेगी अमीश भाई? आपने अगर किसी को वोट दिया है भरोसे के ऊपर सेकुलरिज्म के नाम पे, वो आपको धोखा देकर चले जाएगा सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी के पास, आप याद रखेंगे ना। इसलिए करारा जवाब मिलेगा इस इलेक्शन में, बहुत भारी और बहुत करारा जवाब मिलेगा। क्योंकि अब क्या हो गया, एक कुर्सी के लिए, एक राज्यसभा सीट की तो ऐसा हो गया अमीश भाई, होड़ लग गई है। जिसको राज्यसभा की सीट चाहिए, लोगों को धोखा देके वोट लो, बाद में चले जाओ बीजेपी में, सीधा प्रमोशन। बीजेपी के मेरे दोस्त फोन कर करके बोल रहे, वारिस भाई 30-30 साल से बीजेपी में, पैर घस गए, जूते घस गए, नए जूते खरीदते वो भी घस जाते। आज तक हमको ना MLC बनाया ना MP बनाया। मगर ये जो गद्दारी करके आ रहे हैं, वोट लेके धोखा देके आ रहे हैं ना, इनके लिए जी, तो जी, वॉशिंग जी। पाउडर निर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव wants to respond to this. विवेक श्रीवास्तव, ये सेक्युलरिज्म का चोला जी, वारिस पठान ने जो बोला, सेक्युलरिज्म का चोला पहना हुआ है, बाकी खेल सबको पता है। जी, अब अफजाल अंसारी को टिकट देके सेक्युलरिज्म तो नहीं कोई दिखा रहा ना। नहीं, देखिए, आइडियोलॉजिकली एक पार्टी किस चीज के लिए स्टैंड करती है ये डिसाइड होता है ना। अगर मान लीजिए अशोक चौहान चले जाते हैं, या कोई और नेता कांग्रेस छोड़ देता है, या कोई और पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लेता है व्यक्तिगत लालच के लिए, राज्यसभा की सीट के लिए, तो आप उसको पार्टी आइडियोलॉजी से कंफ्यूज ना करें। पार्टी आइडियोलॉजीज आर वेरी क्लियर कि हम बीजेपी के हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं। तो अफजाल अंसारी के साथ है, तो अफजाल अंसारी के साथ है, एंड वी आर वेरी नहीं तो इंडिया अलायंस अफजाल अंसारी के साथ है, बदरुद्दीन अजमल के साथ है, बंगाल के गद्दी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ है। ये सेकुलरिज्म का माल का है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है? नहीं। और ओवैसी कट्टरवादी है, ओवैसी खराब है। नहीं, हम बी टीम है। अब कौन बी टीम निकला, असली पूरा देश देख रहा है। श्रीवास्तव जी कौन बी टीम है, बता दो, आज बता दो। 1 मिनट क्लैरिफाई करने आज बता दो, लोगों को बता दो बी टीम कौन है आज। शरीफ के गद्दी नशीन, अगर फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेफ्ट और कांग्रेस के एक्सेप्ट करते हैं, साइन करते हैं, एग्री करते हैं और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आते हैं, ऑल आर वेलकम। ओवैसी साहब भी वेलकम है, लेकिन कोई वो बात नहीं है। लेकिन अगर खड़े होने से सेकुलरिज्म हार्म होता है, ये हिंदुत्व की फोर्सेस जो इतना सारा डैमेज कर रही हैं कंट्री के एजुकेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, हार्म होता है। एक मिनट में कैसा हार्म होता है, हमारे खड़े होने से कैसा सेकुलरिज्म हार्म होता है? 30 सेकंड में क्यों चाहते हैं कि हम बीजेपी को हराए। 30 सेकंड सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि हमारी वजह से सेकुलर हार्म होता है। कैसे हार्म होता है, चलिए बताइए। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमारा मेन मंशा, इरादा, इंटेंशन नहीं किया कि हम बीजेपी को हराए और ये इंश्योर करें कि मोदी जी तीसरे टर्म का प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो इससे आपको हार्म होता है। मतलब आप चाहते हो कि मोदी तीसरा टर्म भी प्राइम मिनिस्टर बने, आप चाहते हो कि बीजेपी जीते, इसलिए आप हमारे को अपने साथ नहीं लेते, क्योंकि आप असल बी टीम हो। आप चले गए वहां पे, अरे हमारा वोट लेके चले गए आप लोग, मुसलमानों का वोट सेकुलरिज्म के नाम पे लिया। क्या बात करते हो? नहीं क्या आंकड़े श्रीवास्तव जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, सज्जन आदमी हो, बिल्कुल नहीं, मत बोलो, झूठ नहीं बोलो, गलत सच बोलो, नेताओं को कोट करके पार्टी आइडियोलॉजी अरे मुसलमान क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। श्रीवास्तव जी अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है मोदी को, श्रीवास्तव जी और आरएसएस के एजेंडा, समाजवादी पार्टी आरजेडी है। विवेक बोल रहे पहले, विवेक 30 सेकंड। बड़ी क्लियर सी बात है वारिस भाई, आप गलत कह रहे हैं। अगर कुछ लोग धोखा देके क्रॉस ओवर कर रहे हैं, इट इज देयर पर्सनल एजेंडा। हम कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी कमिटेड है, हम कमिटेड है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को। 10 सेकंड दो, हम बीजेपी अच्छा 10 सेकंड तो मैं आपको बता दूं क्या बोला। कांग्रेस का सिटिंग एमएलए, सुनो श्रीवास्तव जी, सुनिए 10 सेकंड। कांग्रेस का सिटिंग एमएलए जिसका पिता 48 साल कांग्रेस में रहा, मिनिस्टर बना, इंदिरा गांधी से काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, सोनिया गांधी के साथ काम किया, सबके साथ काम किया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला जिशान सिद्दीकी ने खड़े रहकर कि कांग्रेस एंटी मुसलमान है, मुसलमान होना कांग्रेस में गुनाह हो गए। अरे इतना ही नहीं, जिशान सिद्दीकी ने बोला कि राहुल गांधी की टीम मेरे मोटापे का मजाक उड़ाती थी, मुझे कहती थी पतला हो तो भारत जोड़ो यात्रा में। वो कांग्रेस
10 नहीं किलो नहीं, कम सुन करने लीजिए, को मैं बोला जस्टिफाई उसको। कर देता क्या हूं। वो कांग्रेस जो वहाँ जाफर पे जो शरीफ नॉन को मुस्लिम मुख्यमंत्री नेता मोटे बनाती नहीं है क्या? कांग्रेस सुनिए में सर। और भी तो नॉन मुस्लिम है ना अरे नेता, सर, बड़े सुन बड़े लीजिए। मोटे मोटे, उनका क्या? ये वो कांग्रेस उनके लिए क्यों पार्टी नहीं बोलते है, आप लोग? इसको ये 10 वो किलो बोला, कांग्रेस पार्टी मैं है बता जिसके सकता हूँ नाम, नेतृत्व इनको में 40 इस किलो कम देश करना में चाहिए। मुसलमान राष्ट्रपति बने। नहीं, एक सेकंड, मुसलमान वारिस चीफ वारिस मिनिस्टर बने। वारिस 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 कुछ कहने जा रहे हैं। कॉलेजियम में एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट हाँ के हाँ हाँ, वारिस वारिस मुसलमान एक चीफ तो जस्टिस राष्ट्रपति सुनिए, बने, सुनिए। लेकिन वारिस 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 इन्होंने क्या कहा? जीशान आप कह रहे हैं सिद्दीकी कि ने हम तो एक सेकुलर सेकंड नहीं भाई, है, विवेक सुनिए। को ऑडियो डाउन करिए, ये अनफेयर है, विवेक जी अनफेयर है, बीच में बोल रहे हैं आप। सुनिए, वारिस पठान, जीशान सिद्दीकी ने तो यहाँ तक बोला कि हमें बोला गया कि वजन कम करो अपना, मतलब बॉडी शेमिंग कराई जा रही है। ये बिल्कुल उनके जीशान, शब्द है, मेरे उसने शब्द ये नहीं। कहा, उस यंग कुछ बच्चे नहीं, ने, उस यंग लड़के ने ये कहा कि अगर उसको ये बोला गया आपको अगर राहुल गांधी से मिलना है ना तो आपका 10 किलो वजन कम करके आओ, यानी मुसलमान एमएलए है तो 10 किलो कम, और जो नॉन मुस्लिम एमएलए बड़े बड़े 50 60 किलो के, उनका क्या 40 किलो कम करने का। उन्होंने यहां तक बोला कि कांग्रेस के आजू बाजू वाले लोग कांग्रेस को हराना चाहते, सुपारी लिया है, हाँ, सुपारी लिया है, सुपारी सुपारी। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के लोगों ने सुपारी लिया है कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी से। ये आपका ओरिजिनलिटी, सुपारी नहीं ली ये है। आपका ओरिजिनलिटी, ये आप तो उसकी कोई तारीफ कर रहे हो। 22 जनवरी के उसने इवेंट बोला, में अरे बड़ा उसने clear बोला जो आज concept भी है सिटिंग सेकुलरिज्म एमएलए का। है, वो आज भी सिटिंग एमएलए है उसके कांग्रेस बोलने का, से क्या हो जाता है? वो निकला Who is नहीं है Nishan कांग्रेस से, Siddiqui? यूथ कांग्रेस से Who निकला is हुआ है। जीशान सिद्दीकी, who is बाबा प्रेसिडेंट, सिद्दीकी? एक सेकंड, यूथ प्रेसिडेंट, देखिए MLA बाबा of सिद्दीकी कांग्रेस। और जीशान Who is the सिद्दीकी, president? देखिए कांग्रेस के नेता ही हैं, वो नेता ही थे, अब वो छोड़ के गए। अब वो कोई अपनी आप बीती बता रहा है तो कोई क्या करेगा? मतलब कमाल है, मतलब आपकी आप बीती सही है और उनकी आप बीती गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब ऐसे तो आम आदमी पार्टी कह रही है, संजीव झा हैं कि हम पे दबाव डाला जा रहा है इंडिया अलायंस से बाहर जाने का, लेकिन पंजाब में ये इंडिया अलायंस से बाहर है और दिल्ली में ये अंदर है। एक और बड़ी खबर, झारखंड में बड़ा झटका, गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। गीता कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया है, बाबूलाल मरांडी ने शामिल कराया है। चाईबासा से इकलौती सांसद थी, बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव से ठीक पहले। ये इस समय की बहुत बड़ी स्टोरी है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा और प्रवक्ता भी हैं। संजीव झा जी, आप इंडिया अलायंस में पंजाब में नहीं है लेकिन दिल्ली में है, दबाव पंजाब में काम कर रहा है, दिल्ली में नहीं काम कर रहा। देखिए, मुझे लगता है कि ये अलायंस केवल इसलिए है कि पिछले 10 साल में जो देश का हाल हुआ, मुझे लगता है कि ना केवल महंगाई का, बेरोजगारी का, जब देश की जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं सबको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, तो ये इसलिए अलायंस है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, जहाँ है ही नहीं वहाँ ज़रूरत क्या है इस तरह के अलायंस की, एक बात। दूसरी बात, अभी उत्तर प्रदेश के बारे में आप कह रहे थे, कल राज्यसभा का चुनाव है और आज भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का मत बन जाएगा। आपने चंडीगढ़ में देखा ना, 16 इंडिया अलायंस के पास, 20 इंडिया अलायंस के पास, 16 बीजेपी के पास, उसके बावजूद भी मेयर बना दिया गया। कैसे मेयर बना दिया गया? लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करती है, वो चोरी कैमरे में पकड़े गए, पूरे देश ने देखा। तो यही मॉडल है। आप बताइए ना, 29 विधायक समाजवादी पार्टी बीजेपी के पास, 34 विधायक समाजवादी पार्टी के पास, फिर भी कैंडिडेट क्यों खड़ा किए जा रहे हैं? उद्देश्य तो यही है ना कि खरीद लिए जाएंगे, हम खरीद लेंगे। कोशिश तो चंडीगढ़ में किया, जब खरीदे नहीं गए, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उसके पीछे और क्या फिर जब पकड़े गए, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने आपको इंडिया अलायंस छोड़ने की धमकी दी है, उसके पीछे तथ्य क्या है? नहीं, ये एक बात बताइए, तथ्य तो सामने दिख रहा है ना। तथ्य वही तथ्य है जिससे एकनाथ शिंदे सीएम बन गए जाकर के महाराष्ट्र में। ये वही तथ्य है जिससे अजीत पवार शामिल हो गए। कोशिश इनकी सब की है। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी, और कमर कसने के लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। जितने बेईमान हैं या जितने डर गए, वो सब भारतीय जनता पार्टी में जवाब चुनौती दे रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं। भाई, या तो आप सुन लीजिए ना, बहुत देर बाद आपने मुझे मौका दिया। मैंने पर मौका दिया। अब जो डर गया वो तो भाजपा में है, और जो नहीं डरा उनकी कोशिश जारी है। भाई ठीक है जी, अलायंस छोड़ दो तो हम नोटिस नहीं भेजेंगे। अरे तेरी क्या औकात है? जनतंत्र में जनता मालिक है। जनता ने 10 साल में तुम जो देश का हाल किया, और जनता जानती, जनता बदला लेगी। इसलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम आइडियोलॉजी से ऊपर उठ करके देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए ये ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी का विंग ना बन जाए, आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के देश को बचाने के लिए। ये बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल आपने करा कि आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के देश को बचाने के लिए। तो देश को बचाने के लिए एक साथ हैं गौरव भाटिया, और आप देश को खराब कर रहे हैं, लोकतंत्र की लूट कर रहे हैं, लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, कोट अनकोट आम आदमी पार्टी।
और धमकाया भी है आपने। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी ने पहले तो कांग्रेस पार्टी का बंटाधार किया और हम सब जानते हैं उनके अनर्गल बयान जो पिछले कुछ दिनों में आए हैं। पत्रकार से उसकी जाति पूछ रहे हैं, मालिक कौन है तुम्हारा, उसकी जाति क्या है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं और कहते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन नाच रही थी जब राम मंदिर का महोत्सव था, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मूर्ति की। मैं केवल इतना ही कहूंगा, बंटाधार राहुल गांधी सबका करेंगे। आपको बताता हूं घमंडिया का समन्वय क्या है। आपने ये नहीं पूछा लेफ्ट के प्रवक्ता से यहाँ पे कि वायनाड में खबर आ रही है कि लेफ्ट ने अपना प्रत्याशी दे दिया है वायनाड में। अमीर जी ये सवाल जरूर पूछेगा, अगर महाठगबंधन बन चुका है घमंडिया का, तो राहुल गांधी अमेठी से तो लड़ नहीं रही, आम आदमी पार्टी की बात का तो जवाब वायनाड में कैसे प्रत्याशी दे दिया। अब मैं बात पूरी कर लूं प्लीज, मैं बात पूरी करना चाहता हूं। जी जी, इस समय की बहुत बड़ी खबर है और उस बड़ी खबर का मैं इस समय रुक कर सकता हूं और सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। आईयूएमएल चाहती है वायनाड सीट, बड़ा क्लियरली कहा गया है और वायनाड में है मुस्लिम मतदाता, इसलिए वहां से राहुल गांधी ने चुनाव भी लड़ा था। लेकिन 2 सीटों से लड़ सकते हैं राहुल गांधी, एक सीट तेलंगाना से हो सकती है और एक सीट कर्नाटक से भी हो सकती है। कर्नाटक से भी लड़ सकते हैं राहुल गांधी और तेलंगाना भी जा सकते हैं राहुल गांधी। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। यूपी से लड़ सकते हैं, रायबरेली में राहुल गांधी उतर सकते हैं मैदान के अंदर। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह है कि वायनाड लगभग तय है कि राहुल गांधी अब वायनाड छोड़ेंगे। यह बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है। राहुल गांधी तेलंगाना जाएंगे या फिर कर्नाटक या फिर हो सकता है उत्तर प्रदेश जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस कर्नाटक और तेलंगाना जाने के हैं। तेलंगाना जाना तय माना जा रहा है कि तेलंगाना से इस बार चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। मेरे साथ गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया, पहला रिएक्शन आपका इस बात के ऊपर, वायनाड छोड़ रहे हैं राहुल गांधी। देखिए वो भी समय आएगा जब राहुल गांधी अपने कुकर्मों की वजह से भारत भी छोड़ देंगे। और आज राहुल गांधी, जैसा आपने कहा ना, वायनाड गए थे क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा थे, तो ये दिखाता है कि आज उनको भरोसा है और वो केवल मुसलमानों के नेता हैं, क्योंकि बंद कमरे में तो उन्होंने कहा ही था अमीर जी कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है जी। अब बताइए, मां सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, राजस्थान चली गई, राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ दिया। वो दिन भी आएगा जब भारत छोड़ेंगे, इटली जाके पिज्जा खाएंगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है लेकिन कि अपने आम में आदमी दम पार्टी नहीं कह रही है कि आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ दे। हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी मत कहा करिए, पापी आप, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, दिल्ली में 50% से ज्यादा हमारा वोट था पिछले 2019 के चुनाव में। 7 की 7 सीटें इस बार भी आएंगी। सवाल ये पूछा जाएगा, गिरगिटान भी जिसको देख के सैल्यूट मारे वो है अरविंद केजरीवाल। आज 7वां ईडी का समन था। बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है और बीजेपी पे हमला कहा है कि हम अलायंस को छोड़ दे, उसको छोड़ दे, हम पे दबाव बनाया जा रहा है। मेरे साथ संजीव झा भी हैं। संजीव झा, गठबंधन नहीं करने के लिए कहा गया है, क्या आपको लगता नहीं आपको सबूत रखने चाहिए? अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे हैं तो सबूत रखिए आप सामने, सबूत कोर्ट के पास जाइए। सबूत तो हमने रखा था ना, नहीं सबूत तो हमने रखा था ना चंडीगढ़ में। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वोटों की चोरी करते हैं, बाद में फिर किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में निर्णय दिया आपके। बीजेपी को झटका लगा, लताड़ लगाई और कहा डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। लेकिन अब इस विषय के ऊपर सबूत रखने चाहिए आपको कि अगर बीजेपी वाले दबाव बना रहे हैं तो। सबूत हमने 2013 में रखा था। इनके एक बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट डागर किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करा था, हमारे विधायक पूरी रिकॉर्डिंग रखी थी, पूरी ऑडियो वीडियो सब रखा था। क्या हो गया? तीसरी बात 2024 में हो रही है, 2013 के सबूत की बात कर रहे हैं। क्या नहीं सुनिए, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ 13 की 14 की सबूत, 15 की सबूत की बात वो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये कहना कि अकाउंटेबिलिटी क्या सरकार की कुछ भी नहीं, हर बात के लिए कोर्ट चले जाओ। हमारा ये तभी तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने मुझे उत्तर देने दीजिए। खत्म कर दिया है।
जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, पार्लियामेंट्री को खत्म कर दिया। वो कहते हैं ना, अभी मैं गौरव भाटिया जी को सुन रहा था, कहते जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हमको नसीहत देने। तो ये नसीहत अगर मैं गौरव भाटिया जी से लूं, उन्होंने कहा था कि अकेले हम चलते गए, कारवा बनता गया, तो जहां जहां करवा बनता गया वहां हम घुसते गए। ये तो भाई इसके बारे में इनसे बेहतर दूसरा कौन और बता सकता है? मैं उत्तर दे दूं तो अमीन जी, मेरा ये देखिए कहना जाती है कर रहे कि हैं आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, एक बात समझिए आप पूरे देश में देखिए, या तो खरीद लेते हैं, नहीं खरीद ईडी सीबीआई को भेज के डराकर अपने पास कर लेते हैं, और वो तमाम लोग जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि बड़े भ्रष्ट लोग हैं। तो हम कह रहे हैं कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। आप देखिए ना, अभी सम्मेलन था, उसमें बेचारे राजनाथ सिंह जी माला में घुस गए थे, देखा अमित शाह नहीं घुस रहे तो बाहर निकल गए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमित शाह जी गलत है। तो सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, ये गलत तरीका है डिबेट कराने का। फिर तो गलत एक सीट की पार्टी है, एक सीट की, तो इसलिए नहीं, एक सीट की पार्टी हो, लेकिन आप गलत तरीका क्या है? आपने ब्रेक से पहले भी बोला, ब्रेक के बाद भी आपका रिएक्शन लिया, और उसके बाद गलत क्या है गौरव जी? इसके अंदर विपक्ष है, लोकतंत्र है, बोलेगा तो सही विपक्ष नहीं ना, या बोलती बंद करा दे विपक्ष की। अब इनके हिसाब से बात कीजिए तो सब ठीक है, इनके खिलाफ बात तो उनको भी तो मौका दिया है ना, वो अपनी बात तो 40 सेकंड रखेंगे ना, 1 मिनट रखेंगे, उसके बाद आप बोलिए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ वापस जवाब देने के लिए। बोलिए गौरव जी। ठीक है संजीव जी, आपने बात रखी। गौरव भाटिया, धन्यवाद। देखिए, गलत तरीका है इसलिए कहा मैंने, बड़ी जिम्मेदारी से कहा। पहले तो आपने 4 जो है विपक्ष के बुला रखे हैं और 1 केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, फिर भी 1 अकेला सब पर भारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं, एक सीट की पार्टी है ये, 1 सीट की। जी और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय अगर सही है और फैसला सही दिया, जो हमेशा देता है, तो आप ये बताइए, मनीष सिसोदिया को 1 साल से बेल नहीं मिली कट्टर बेईमान को, तो सर्वोच्च न्यायालय ठीक काम कर रहा है ना। और आपने बिल्कुल सही बात कही, अगर आप पे दबाव है, आपको कोई डराता है, तो आप पुलिस के पास कंप्लेंट लेके क्यों नहीं जाते? अरविंद केजरीवाल सारे प्रमाण क्यों नहीं देते? नहीं देंगे, क्योंकि इनको भी अंदर से पता है कि कट्टर बेईमान सबसे बड़ा पापी जो है वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनको भी पता है हेमंत सोरेन का क्या हश्र हुआ, उनकी भी बेल नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल को बुला रहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह कब आओगे मेरे यार, तुम्हारा जवाब संजीव जा, 30 सेकंड में जवाब। मेरे को शार्प रिप्लाई चाहिए संजीव। हाँ बिल्कुल संजीव जा, 30 सेकंड में जवाब। आप समझिए, मनीष जी की आज ही 1 साल जेल में हो गए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया इन्होंने। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने जो चार्जशीट बनाया 2 मिनट में ट्रायल नहीं टिकेगा तुम्हारा। दूसरी बात आज आपकी ईडी गई है कोर्ट पे भरोसा कर लो, क्यों नोटिस भेज रहे हो? क्यों नहीं कोर्ट पे भरोसा कर रहे हो? कोर्ट पे भरोसा कर लो, तुम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, कोर्ट ने तो जमानत नहीं दी। आप चाहे संजय सिंह हो, चाहे भारतीय जनता, चाहे ये कहा चाहे मनीष सिसोदिया हो, एक ही ओपन 2 एजेंसी जांच कर रही है, सीबीआई और ईडी। सीबीआई में सबको बेल मिल गई, ईडी में बेल मिल रही है, तो ईडी को तुमने मोस्टर बना दिया है। ईडी को तुमने रखा ही इसलिए है कि बिना सबूत के उठाकर बंद कर दो। लेकिन ईडी ने नहीं, संजीव जा, मैं आपको टोकना चाहूंगा। आपने बोला ईडी में बेल नहीं मिलती, संजय राउत को बेल मिली ईडी के अंदर, ईडी में संजय राउत को बेल मिली। इंडिया गठबंधन में ये संजय राउत ईडी में भेज दी, लेकिन आपके केस के अंदर अगर तथ्य साथ नहीं होगा। एक सेकंड गौरव भाटिया होल्ड ऑन। गौरव को बेल मिली नहीं, आपका पॉइंट सही है। गौरव भाटिया ने बात तथ्य दे रहा हूं। जी नहीं, गौरव जी ने जो बात बोली वो बात सत्य है और प्रमाणिक है कि कई लोगों को बेल मिली। दूसरी बात, आप चंडीगढ़ मेयर की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में डिसीजन दिया, आपके पक्ष में डिसीजन आया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के 3 अगर पार्षद बीजेपी के साथ चले गए वो अलग विषय है, लेकिन आपके पक्ष में दिया। सुप्रीम कोर्ट जहां पक्ष में दे रहा है वहां तो सुप्रीम कोर्ट सही हो रहा है, और जहां विपक्ष में डिसीजन दे रहा है वो गलत हो रहा है। ये तो नहीं हो सकता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। मराठवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, मराठवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है। और मराठवाड़ा के नेता का नाम हमारे पास है, जिस कांग्रेस को यह बहुत बड़ा झटका है, बसवराज पाटिल। और ये अशोक चव्हाण के छोड़ने के बाद हो रहा है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
जो बात जो वारिस पठान कह रहे थे, अब बताइए बचता क्या है बचाने को? मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस का पॉलिटिकल दी एंड हो रहा है। नांदेड़ का इलाका अशोक चव्हाण का है, मराठवाड़ा में बसवराज पाटिल है, तो दोनों पार्टी को छोड़ गए हैं अपने आप के अंदर। वारिस पठान, योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, मैं अभी आपको बताया था, ये वही लोग थे जो हमको बार बार गालियां बक रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट मत दो, बीजेपी जीत जाएगी। और ये लोग वो थे जो सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर घूम रहे थे सब तरफ, और मुसलमानों को, दलित भाइयों को, सबका वोट लिया इन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम। अब क्या हो गया, अब सबके सब वहां जाके बैठ गए गोद के अंदर। अब इन पे तो ना ईडी था, ना सीबीआई था, ना कुछ था। ये तो मैं जानता हूं इनको कैसा चलेगा ये भी जाकर। वक्त एक अंतराल का है, एक अंतराल के लिए रुकेंगे, लेकिन अंतराल के उस पार बड़ी खबर आपका कर रही है इंतजार। आप देखते रहिए CNBC आवाज।